बीजेपी वाले कहते हैं वो गद्दार हैं। अच्छा। अयोध्या वाले, यूपी वाले वो गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट नहीं दिया। सब भ्रष्टाचारी हैं, सब धोखेबाज हैं, जनता का कोई नहीं है जी। जंग का मैदान ही चल रहा है इस टाइम, बहसबाजी हो रही है, बाकी मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है और बाकी मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। मुझे तो लगता है मोदी जी तो शुरू से भागते हैं इन बातों के लिए कि महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करते, किसी कोई मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करते। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जंग का मैदान ही चल रहा है इस टाइम, बहसबाजी हो रही है, बाकी मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है और बाकी मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। पर क्या कह सकते हैं कि वो ये। अच्छा, ऐसा कोई बयान जो आपको राहुल गांधी का कल भाषण में अच्छा लगा? ये तो राहुल गांधी सही बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। बाकी विकास की बात करते हैं, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं उसके खिलाफ बात करते हैं। बाकी ये तो मुद्दे इनके चलते ही राजनीति, बाकी विकास के लिए बात होनी चाहिए। और महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेंगे मोदी जी या नहीं करेंगे? मुझे तो लगता है मोदी जी तो शुरू से भागते हैं इन बातों के लिए कि महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करते, किसी कोई मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करते। तो ये तो है ही, मोदी जी भागते हैं इस चीज से। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी जो कल भाषण में कहा कि हिंदू समाज को जिससे ठेस पहुंची एक बयान से कि पूरा नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, वहीं भाजपा के नेता लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। बाकी ये है, उन्होंने जो बात कही है वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर बात कही है, जो हिंदू वाली बात है। अब वो जैसे किसी ने कहा कि अयोध्या में वो हार गए तो वो गद्दार रहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं वो गद्दार हैं। अच्छा। अयोध्या वाले, यूपी वाले वो गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट नहीं दिया। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुई है। बाकी वैसे मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने सारे हिंदुओं को लिखा है। उन्होंने बीजेपी माफी मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? नहीं मांगेंगे, मेरे हिसाब से मांगनी भी नहीं चाहिए। भाजपा के जो नेता सारे कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, ऐसे तो माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें मांगनी चाहिए, कुछ कहते नहीं है। आज उन्होंने अगर कोई बात कह दी है तो आज ये माफी के लिए उन्हें प्रेशर डाल रहे हैं। बाकी माफी नहीं मांगनी चाहिए मेरे हिसाब से। अखिलेश यादव का भाषण सुना? तो थोड़ा सुना मैंने, बाकी ठीक है, वो शेर व शायरी के ऊपर ही चल रहा है। जी 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 जी, बाकी वो है, वो अपनी जगह ठीक है। दोनों युवा मोदी जी लगातार, कल राहुल गांधी दहाड़े, प्रधानमंत्री मोदी जी दहाड़ रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं ये परिपक्व यानी मैच्योर नहीं है और इन्हें सदन में किस तरीके से रहना चाहिए, कभी फ्लाइंग किस देते हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो ऐसे है, कुछ चीजें हो जाती है और हर इंसान से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है। और वो कोई बात उन्होंने फ्लाइंग किस में कही थी आज से कुछ साल पहले, तो उस मुद्दे को उन्होंने आज तक पढ़ा और जो चल रही प्रेसिडेंट उसके ऊपर बात नहीं करते ये। हाँ, 2 साल 3 साल पहले उन्होंने अगर फ्लाइंग किस वाली बात कही है वो ठीक है, राहुल जी से मिस्टेक हो गई थी उस बात को। बाकी ये ऐसे बड़े मुद्दे नहीं है कि इन्हें कहा जाए। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं बालक बुद्धि है। ये तो बेचारों को कभी पप्पू कहते हैं, कभी राजकुमार कहते हैं, कभी लाडला कहते हैं। ये तो विपक्ष है। आपको क्या लगता है, बालक बुद्धि है राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी मैच्योर हो चुके हैं, इसमें कोई, जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा जो करा था, मार्च करा था, उसका तो में बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। हाँ, बाकी अब तो सही है, मैच्योर है और यही वजह है कि कांग्रेस ने वापसी की है। अगर मेहनत करी जाए तो राहुल गांधी ने 99 सीट पर सिमट गई, फिर भी बहुत है। पिछली बार 54 से 55 से लेके आज 99 पे आ गई। तेरे शतक भी नहीं मार पाई है। वो मारेंगे, शतक मारेंगे। सचिन ने 4 साल तक शतक नहीं मारा था, उसके बाद लगातार शतक मारा, तो मारेंगे शतक। ये है चीज। अच्छा, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के बड़े नेता हैं, अब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, पर अभी तक कह रहे हैं कि मैं युवाओं के भविष्य की बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए हैं नीट के, इस पर चर्चा कब करेगा? हाँ, ये देखिए ना, आप इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। नीट के इतने लाखों बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। हाँ, राहुल गांधी के ऊपर बात हो रही है कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बोला है, उस पर बात हो रही है। नीट पे बात नहीं हो रही है और नीट पे का वो जवाब भी नहीं दे रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा होना नहीं चाहिए। कि सारा भविष्य बच्चों का जो है उन्होंने खराब कर दिया 1 साल के लिए। अब आगे जो होगा देखेंगे उस चीज को। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। चर्चा हो पाएगी जिस तरीके से बहसबाजी हो रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री करेंगे चर्चा? नहीं, नीट पे तो नहीं करेंगे। क्यों? बस ये इसी चीजों से भागते रहे, सरकार भागती आज इसी बात पर ही है। कोई बात कहते हैं कि हमने 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, हमने युवाओं के लिए काम किया, युवाओं को तमाम योजनाएं दी, उनको बिजनेस करने का मौका दिया। जी जी जी, जैसे समोसे तलवाए उन्होंने, ये बिजनेस दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हाँ जी, अग्नि परीक्षा वीरों की वो उन्होंने दी, जो 40 साल की नौकरी होती है वो 5 साल की नौकरी दे रहे हो।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पीछे है, बाकी ऐसा मुद्दों से भागती है गवर्नमेंट जो है। क्या कहना चाहेंगे भैया, राहुल गांधी के भाषण पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छे हैं। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे वो, और हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में आए। पर मोदी जी हैं जो कि प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि वो परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं है, देश नहीं संभाल पाएंगे। मोदी जी जो हैं वो एक मुद्दे को, एक पक्ष को लेके बात करते हैं। वो सिर्फ हिंदू 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 की बात करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो सबकी बात करती है। क्योंकि कांग्रेस भी तो जातिवाद फैलाती है, नहीं, हमें तो लगता घोटाला है करती है, भ्रष्टाचार घोटाला तो देखो जी, ये राजनीति है, नेता है, सब घोटाला करते हैं। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो बिना घोटाले के राजनीति में आया हो। हर नेता में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ पर भारतीय रहेगा। जनता पार्टी तो ईमानदार पार्टी है ना। नहीं, कोई ईमानदार नहीं है, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब धोखेबाज हैं। जनता का कोई नहीं है जी। जो है अच्छे नेता जो है वो काम करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है करने के लिए, और जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें आगे लाया जाता है और वो भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ तो सब बोलते हैं। कांग्रेस क्या अनोखा नहीं बोलती। कांग्रेस अगर बोलती है तो बीजेपी भी बोलती है, बीजेपी बोलती है तो समाजवादी भी बोलती है, आम आदमी भी बोलती है। बिना झूठ के राजनीति हो ही नहीं सकती। मेरे मुंह लग गया इनके झूठ। हाँ, झूठ तो सबके मुंह लगा हुआ है, एक पार्टी का नहीं, सबके ही। हर नेता झूठ बोलने में कायम है। पर मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। वो नाम के लिए है, लेकिन सबका साथ सबका विकास हमें दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। नहीं दिखता। मेरे 10 साल में हमने देश को विश्व गुरु बना दिया। भाई इन्होंने बना दिया होगा, लेकिन विश्व गुरु से कुछ नहीं होता जब तक अंदर के भी तो पक्का होना चाहिए इंसान। आज इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है कि हर इंसान इतना परेशान है। जो इंसान पहले 1000 रुपये रोज कमाता था, आज उसे 500 रुपये की भी काम नहीं मिल रहा। आज परेशानी ज्यादा है, लोगों के घरों में रोटी नहीं बननी, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। महंगाई पर बात होगी सदन या फिर नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को बात उठानी चाहिए महंगाई के ऊपर। हाँ, नीट पे भी उठानी चाहिए। भाई बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, पेपर आते हैं और फिर लीक हो जाते हैं, पूरे साल की मेहनत खराब उनकी। तो ये होने चाहिए, इन चीजों पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लग रहा है, सदन में इसी तरीके से मैदानी जंग छिड़ी रहेगी या फिर जनता इसी बीच में? आपको भी पता है कि सदन में 1-1 करोड़ 1-1 मिनट का लगता है, जनता का पैसा इन्वेस्ट होता है, पर उसमें बहसबाजी लगातार चल रही है। नहीं, बहस होनी चाहिए, हर मुद्दे पे होनी चाहिए। भाई नीट पे भी होनी चाहिए, बेरोजगारी पे भी होनी चाहिए, युवाओं पे, किसानों पे, हर चीज पे, हर मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। लेकिन बहस के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। खाली बहस होने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री के पास होगा तो हाँ, करना चाहिए। जब जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, जब वो गठबंधन में उन्होंने सरकार, एनडीए की सरकार बना के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने का मकसद ये है कि उन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। अच्छा, ये सरकार बनी है एनडीए की सरकार, इसको विपक्ष कह रहा है बैसाखी की सरकार है, ज्यादा दिन तक चलेगी या टूट जाएगी? हाँ, है तो बैसाखी की सरकार। नीतीश कुमार और नायडू जी इसमें खेला कर सकते हैं, और देखते हैं आगे होता है क्या। कौन पलटेगा? नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटीबाज के नाम से मशहूर हैं। अच्छा, और देखते हैं आगे क्या होता है। नायडू जी तो चुप बैठे हुए हैं फिलहाल। वो तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की। हाँ, होनी नहीं, हम यूँ नहीं कहते कि सिर्फ मुस्लिम आरक्षण, हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में काम करता है। हर इंसान का एक अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। है, मुसलमानों का आरक्षण की बात नहीं, हर इंसान को अपना कर्तव्य निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर। नहीं, लगता तो नहीं है, वो एक तरफा बात करते हैं। हमें तो इस वजह से मोदी जी, हम यूँ नहीं कह रहे मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी भी अच्छे हैं, हर इंसान अच्छा है, लेकिन काम करे, काम को सलाम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से सदन में घमासान बहस छिड़ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की योजनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, पर देखना यही होगा, क्योंकि आपको पता है सदन में देश की जनता का जो जीएसटी जाता है, जो टैक्स जाता है, वो 1-1 मिनट का 1-1 करोड़ लाखों खर्च होता है। पर जनता यही उम्मीद रखती है कि हमारे मुद्दों पर सदन में कब बहस होगी, नीट पेपर पर कब बहस होगी, सड़कों के विकास पर कब बहस होगी, महंगाई पर कब बहस होगी। ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।